बीपीएससी पीटी करंट अफेयर्स के क्लास में एसन सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार। आज बीपीएससी के संदर्भ में अक्टूबर 2021 में कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो हाईलाइट रहा उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की चर्चा करेंगे और एक अभिधाम दिवस, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को यूएनओ विश्व हिंसा दिवस के रूप में मनाता है और उसी प्रकार 20 अक्टूबर को अभिधाम दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन एक समारोह हुआ कुशीनगर में, उसकी चर्चा करेंगे। और गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा किए थे, उसमें कुछ ऐतिहासिक सेलुलर जेल की यात्रा किए और बीडी सावरकर को लेकर के भी चर्चा किए कि ये महातीर्थ स्थल है, जैसा कि बीडी सावरकर ने कहा था कि तीर्थों में महातीर्थ है सेलुलर जेल। और एक माउंट हैरियट जो उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, उसको मणिपुर के राजा के नाम पर माउंट मणिपुर रख दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ के राजा, मणिपुर के राजा कुलचंद्र सिंह सहित 22 लोगों को अंडमान काला पानी की सज़ा दी थी। तो इस तरीके से ही चर्चा करेंगे। फिर इसमें जेपी की भी आती है, लेकिन कुछ ही किया जब चर्चा करेंगे कि जयप्रकाश नारायण भी 11 अक्टूबर चूँकि बिहार के लिए अभी एक महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज देखते हैं कितना की चर्चा अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले कि आज 24 अक्टूबर है, विश्व यूएनओ डे है। और क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था और भारत इसके शुरुआती सदस्यों में से रहा है, उसके 51 मौलिक सदस्य थे, भारत भी था। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर यूएनओ 2008 गांधी की स्वीकार्यता को देखते हुए विश्व लेवल पर विश्व हिंसा दिवस, क्योंकि गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक है, इसकी चर्चा होती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, हत्या यानी उनकी मृत्यु हुई थी हत्या के द्वारा, और 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने अपने नारायण आप्टे सहित कई सहयोगियों के साथ उनको गोली मारा था। और बाद में गांधी के हत्या में 8 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, बीडी सावरकर भी थे, संदेह के घेरे में आए थे। ये मुकदमा लाल किले में चला था और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा हुई और बीडी सावरकर सहित कई लोग बरी हो गए। लेकिन आप जानते हैं कि बीडी सावरकर को संदेह के घेरे में ही रहे और एक महात्मा गांधी की हत्या के बाद एक कपूर कमीशन बना था। कपूर कमीशन ने महात्मा गांधी के हत्यारों में संदेह की सुई बीडी सावरकर पर भी डाला था। तो इस तरीके से गांधी के बीडी सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, विचित्र क्रांतिकारी माने जाते हैं, विवादास्पद क्रांतिकारी माने जाते हैं, जो जीवन में 2 बार आजीवन कारावास भी पाए थे, जैसा कि बीडी सावरकर ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा। और फिर भी इतिहास में नेपथ्य में चले गए थे, क्योंकि उनकी माफ़ीनामा ने उनको सब गर्व कर दिया था। फिर भी वो रणनीति के तहत अपना हिस्सा मानते थे। और सेलुलर जेल जो 1906 में बना था, वहाँ पर वे रहे थे 24-25 बरस, फिर रत्नागिरी जेल में रहे और इस तरीके से लगभग 50 बरस तक जेल कैदी थे। अभिनव भारत नामक संगठन बनाए थे क्रांतिकारी और फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, स्वतंत्रता संग्राम को कहा, किताब भी लिखे थे। और एक किताब लिखे थे हिंदुत्व, हु इज हिंदुत्व, और 2 नेशन थ्योरी भी दिए थे और 1966 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बीडी सावरकर के बारे में बहुत सारी बात चर्चा होता है। अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा करते हुए एक वहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो तीसरी ऊंची
सबसे तीसरी ऊंची चोटी है, उसका नाम उन्होंने माउंट हैरियट के जगह माउंट मणिपुर कर दिया। तो ऐसा हुआ, जबकि माउंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक है। तो इस तरीके से जहाँ तक महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को दोषी पाया गया था और उनको दोनों को अम्बाला जेल में 1949 में फांसी दे दी गई थी। तो महात्मा गांधी के थोड़ा बहुत सारा बात तो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इनकी बचपन का नाम था मुनिया। मुनिया घर के लोग नाम से पुकारते थे, मुनिया नाम से। फिर मोहनदास करमचंद गांधी, और 6 मार्च 1915 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। और गांधी जी पर लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक किंगडम इज गॉड इन यू, किंगडम इज गॉड इन यू एंड रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। और जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा भारत में पाए, राजकोट, भावनगर, उसके बाद इंग्लैंड गए, बैरिस्टर की पढ़ाई किए, वहाँ से लौटे तो 1891 में लौटे, और फिर गुजरात के ही सेठ व्यापारी सेठ दादा अब्दुल्ला के एक केस की पैरवी हेतु वे दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में गए थे, जिसमें वहाँ उनकी जीत हुई थी। और उसके लिए सेठ दादा अब्दुल्ला ने 105 पाउंड की राशि दी थी और यात्रा खर्च भी दिया था। इसके बाद 7 जून 1893 उसी डरबन से लेकर प्रिटोरिया के बीच में एक पीटर मारिसबर्ग है, जहाँ पर उनको ट्रेन से फेंका गया था। तो वही घटना, पीटर मारिसबर्ग की घटना ने 2 देशों की किस्मत लिख ली, और वहीं पर गांधी ने नस्ल भेद के खिलाफ उनकी बीज बो दिया गया। और तब उन्होंने जब लौटने की बात आई साल भर के बाद, तो उन लोगों ने यहाँ कहा, दक्षिण अफ्रीका के में प्रवासी भारतीयों ने कहा कि आप रुक जाइए, यहाँ पर कड़ा कानून लगा है, नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन कीजिए। और तब गांधी ने वहाँ गए थे 1 बरस के लिए, लेकिन रह गए 21 बरस, और 9 जनवरी 1915 को वे भारत लौटते हैं। तब तक वहाँ पर 1906 में 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। शुरू में इनको निष्क्रिय प्रतिरोध की बात थी, लेकिन बाद में 1907 में वो सत्याग्रह नाम दिए। अब उसके बाद जब भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो सबसे पहले वे पहला भाषण जो दिए थे BHU में दिए थे। तो 4 फरवरी 1916 को पंडित मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर BHU के सभा में एक आए थे। वहीं पर चूंकि उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे दरभंगा महाराज, और लॉर्ड हार्डिंग तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और एनी बेसेंट भी उस सभा में मौजूद थी। और तब गांधी ने बनारस की गंदगी और राजा महाराजाओं की आभूषणों पर चोटकी व्यंग किया, जिससे दरभंगा महाराज अध्यक्षता का पद छोड़कर निकल गए, और एनी बेसेंट भी नाराज हुई थी। तो गांधी का पहला भाषण वही था। फिर दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, वह 31वां कांग्रेस अधिवेशन था। लखनऊ में कौवा अधिवेशन था, 31वां कांग्रेस अधिवेशन था। उसमें गांधी जी शिरकत किए पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में, और उसी समय बिहार के प्रतिनिधिमंडल के साथ गए थे चंपारण के किसान पंडित राजकुमार शुक्ल, और गांधी जी को कहा कि आप चंपारण चलिए। और तब गांधी जी बहुत कोशिश के बाद राजकुमार शुक्ल की बात माने, वो साबरमती आश्रम तक भी उनका पीछा किए थे। अंततः गांधी ने कहा था कि कलकत्ता अधिवेशन जब 17 में कलकत्ता में होगा तो उसके बाद हम आएंगे। तो ये व्यक्ति वहाँ भी पहुँच गए थे। तब गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राजकुमार शुक्ल में हम ईश्वर का रूप देखते हैं, साक्षात रूप देखते हैं। और तब गांधी जी आए थे 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ।
पटना में आए थे और उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुँचे। और उसके बाद की कहानी बहुत सारी है, लेकिन उसमें एक बतख मियाँ का जिक्र आता है जो जहर दिए भी थे और जहर पीने से रोके भी। वो रसोइया थे और जिस तरह अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर गांधी को जहर देने की बात की थी, तब उनके बच्चे को भी मरवा दिया गया था। तब बतख मियाँ बाध्य होकर गांधी जी को जहर तो दे दिए, लेकिन बाद में उनको अफसोस हुआ तो गांधी जी जैसे खाना बैठे उसी समय वो जाकर रोक दिए कि इसमें जहर है। तो इस तरह गांधी जी को बतख मियाँ के लेकर के बड़ी चर्चा में आया। और तब बाद में चलकर भारत सरकार ने उनको सैकड़ों एकड़ ज़मीन दिया था, लेकिन आज तक उनको कब्जा नहीं हुआ। तो बतख मियाँ का ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह से। और इसके बाद गांधी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी धारा 144 को उन्होंने तोड़ा था और उसी में सबसे पहले कानून को उन्होंने तोड़ा। बाद में दांडी मार्च में नमक आंदोलन को तोड़ा, नमक कानून को तोड़ा और इस तरीके से सविनय अवज्ञा का शुरुआत की। लेकिन एक तरह से वो चंपारण में ही आंदोलन की सारी चीज़ों को कर चुके थे। तो इस तरीके से गांधी जी के बारे में कुछ ही चीज़ें चर्चा में रहता है। अब अभिधाम दिवस की जहाँ तक चर्चा है, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया नाम से पुस्तक एडविन एर्नाल्ड ने लिखी थी 1879 में। यानी लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, तथागत को। और एडविन एर्नाल्ड ने एक किताब लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी कपिलवस्तु रुमेनदेही में हुई थी, आपका कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। तो ये साक्ष्य बन गया रुमेनदेही स्तंभ अशोक के अभिलेख से पता चलता है। और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, जो कुशीनगर अभी चर्चा में है। अब क्यों चर्चा में है उसकी चर्चा करेंगे। एक सोनार के घर में मृत्यु हुई थी और इसके बाद उनकी कहानी अलग है कि बौद्ध शिक्षा दिए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध प्राप्त हुआ था। उर्वेला गांव जो गया के समीप है, जो आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। और उसके नीचे जिस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे उन ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उसे महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। तो महाबोधि वृक्ष भी चर्चा में आजकल खूब है। विधानसभा भवन में राष्ट्रपति शताब्दी वर्ष में एक पौधा लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुशीनगर में महाबोधि का पौधा लगाया। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। और पहला उपदेश कहाँ दिए? मृगदाव सारनाथ में, जिसको मृगदाव ऋषि पतन कहा जाता है, सारनाथ में दिए। तब घर छोड़ने की घटना, बौद्ध साहित्य में घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति और पहला उपदेश को जहाँ सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किए थे, तो उस पहले उपदेश दिए थे तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब उन्होंने देह त्याग किया था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरीके से अब एक क्वेश्चन होगा कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिए सारनाथ में, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। और महात्मा बुद्ध वैशाली में दिए और उसके बाद वे कुशीनगर में अपना शरीर को त्यागे थे। लेकिन राजगीर में भी वे वेणु वन में बहुत रहते थे। अजातशत्रु उनका शिष्य था। और अब एक क्वेश्चन होगा कि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपदेश दिए? तो सबसे ज़्यादा वर्षावास किए थे। 3 महीना बौद्ध भिक्षुक नहीं निकलते हैं, तो वर्षावास कहाँ किए थे? तो 21 वर्षावास किए थे कुछ श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी। तो श्रावस्ती में ही वे सबसे ज़्यादा बार उपदेश दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश वहाँ दिए थे। उसके बाद जो चर्चा में आया कि अभिधाम दिवस क्या है, और वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण मंदिर में भी सोए हुए, चिर निद्रा में सोए हुए महात्मा बुद्ध को चीवर दान किया। तो चीवर दान का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु जो वस्त्र धारण करते हैं, अंग वस्त्र, उसको पीला रंग से, पीला वस्त्र का दिए थे। पूरा न्यूज में चर्चा में था। तो पूरा चादर उड़ाए थे, चीवर दान कहा जाता है।
बौद्ध अनुयायियों को, बौद्ध भिक्षुओं जो अंग वस्त्र धारण करते हैं, उसी का नाम है चीवर। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीवर दान किया था। तो इसके बाद अभिधाम दिवस, अभिधाम क्या होता है? बौद्ध परंपरा में अभिधाम का मतलब है कि जब वर्षावास होता है, जहाँ वर्षावास और वर्षा प्रस्थान का अंत, ये 3 महीने का जो वर्षा ऋतु का मौसम होता है, उसमें ये अंत का दिन है। इस दिन के बाद बौद्ध भिक्षु घूमने लगते हैं और इसीलिए इसको अभिधाम दिवस कहा जाता है कि वह वर्षा का अंत हो गया और बौद्ध भिक्षु को बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। इसीलिए अभिधाम दिवस मनाया जाता है, वर्षावास, वर्षा प्रस्थान का अंत। और इसी दिवस को चुना गया था कि कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया, जिसमें पूरे बौद्ध परिपथ से जोड़ दिया गया। उसके अलावा भी बहुत लोग अपना आ जा सकते हैं, व्यापार का भी केंद्र बनेगा, पर्यटन का केंद्र बनेगा और कपिल वस्तु से लेकर के वैशाली, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर सब जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से कुशीनगर का इम्पोर्टेंस है। उसी प्रकार कुशीनगर स्थल की खुदाई 1876 में पुरातत्वविद कार्लाइस ने किया था और कुशीनगर बौद्ध स्तूप की खुदाई 1927 में हुई थी, जहां 6.10 मीटर की लंबी चीर मुद्रा में लेटे हुए सैन्य कक्ष मुद्रा में हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति मिली, जो सोने के समान चमकीला है, बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और वहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर आगे चलकर बनाया गया उसी स्तूप के बाद पास। तो इस तरीके से अभिधाम दिवस की चर्चा मैंने किया, विश्व हिंसा दिवस के या गांधी के कुछ बारे में चर्चा किए। और अमित शाह जिस तरीके से पोर्ट ब्लेयर की यात्रा किए थे, तो ये कुछ चर्चा में रहे थे। कभी और टाइम मिले तो जेपी के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।